आज गुरुवार 19 जून को भी चीन भारत के लोगों को हवा में जादू दिखा रहा है। ले जा रहे इंडिगो विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद विमान को दिल्ली लौटना पड़ा। उड़ान संख्या 6E 2006 विमान की दिल्ली हवाई अड्डे से आधे रास्ते तक उड़ान भरने के बाद वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग हुई। एक दूसरा विमान हैदराबाद से तिरुपति के लिए उड़ान भरने वाला स्पाइस जेट का Q400 विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी आने के कारण हैदराबाद लौटना पड़ा। इस तरह की घटनाओं से भारत की एयर इंडिया 20 जून से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों में 15% की कटौती करेगी। इस तरह की घटनाओं में गौर करने वाली बात यह है कि विमानों में जो तकनीकी खराबी आ रही है उसके बाद विमान आधे रास्ते तक उड़ान भरने के बाद फिर उतनी ही उड़ान भरकर वापस लौट जाता है, लेकिन उतने ही समय की उड़ान भरकर आगे नहीं बढ़ पाता। आज दिल्ली से लेह जाने वाले विमान के साथ यही हुआ। लेह लद्दाख की राजधानी है। वहीं लद्दाख जहां चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प भारत के सैनिकों से हुई थी, जिसमें भारत के कई सैनिक मारे गए थे और सैनिकों को चीन के सैनिक बंधक बनाकर ले गए थे। मोदी जी ने तब खुलेआम पूरे विश्व को यह संदेश दिया था कि ना कोई घुसा है, ना किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। इससे पहले हांगकांग से उड़ान भरकर भी एक विमान आधी दूरी से तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट गया था। उसे हांगकांग से दिल्ली तक उड़ान भरनी थी। जब सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने 2019 में ही चीन की नापाक हरकतों के बारे में मोदी सरकार को चिताया था, तब आज 2025 में 6 साल बाद भी देश के कुल बजट का 75% सुरक्षा के नाम पर खर्च करने वाली भारत की मोदी सरकार ने इस खतरे से बचने के लिए क्या तैयारी की? क्या मोदी सरकार के पास उड़ानों को रोकने का एक ही मात्र विकल्प बचा है, या फिर देश में हवाई यात्रा करने वाले लोगों को राम भरोसे यात्रा करनी पड़ेगी? जान बची तो लाखों पाए और जान गई तो 1 करोड़। एयर इंडिया की ओर से अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। इसी तरह ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन से मरने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। भारत के लोगों को मोदी सरकार ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना केंद्र सरकार ने अनिवार्य नहीं किया था। जिसको लगवाना हो लगवाए और जिसको न लगवाना हो वो न लगवाए, इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की थी। देश के लगभग 20 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं। उससे आप पूछ सकते हो, बिना कोरोना वैक्सीन लगवाने और उसके सर्टिफिकेट के तो लोगों को हवाई अड्डे में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। इस तरह की खबरें उस समय अखबार और न्यूज चैनलों सहित तमाम मीडिया में भी प्रकाशित हुई हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार जो राशन हर महीने देती है, वह भी बिना कोरोना वैक्सीन लगवाने और उसके सर्टिफिकेट दिखाए नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा पेंशन और वेतन में भी जब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना और उसका सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी कर दिया था केंद्र की मोदी सरकार ने, फिर वह किस मुंह से यह कहती है कि सरकार ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया था, वैकल्पिक किया था। देश के करोड़ों लोगों को इस तरह की जहरीली वैक्सीन लगवाकर मार डाला। क्या मोदी सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि विदेश से आने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी की जहरीली कोरोना वैक्सीन की पहले जांच कराए और बाद में भारत के करोड़ों लोगों को लगवाए? इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग, लैब और वैज्ञानिकों के बिना जांच किए मोदी सरकार ने ब्रिटेन की जहरीली वैक्सीन भारत के लोगों को लगवाई ही क्यों? क्या भाजपा की मोदी सरकार केवल ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी से हजारों करोड़ इलेक्टोरल बांड के माध्यम से लेकर भारत की जनता की मौत का सौदा कर चुकी थी? यदि ऐसा है तो भारत के लोगों को भी इस हत्यारी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो कभी हवाई यात्रा, तो कभी वैक्सीन, तो कभी अन्य तरीकों से केंद्र की मोदी सरकार भारत की जनता की हत्या करती रहेगी और बाद में बहाने बनाकर कहेगी कि मरने के लिए हमने व्यवस्था नहीं बनाई थी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।